बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ ऑनलाइन से अंसर खान बलोच का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। नाज़रीन, स्टार न्यूज़ में आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, हाजी गुलाम हुसैन शाह साहब इनका नाम है। साबिक नायब नाज़िम हैं यूनियन कौंसिल पीर अब्दुर्रहमान के, साबिका पीटी ऑफिसर हैं पाकिस्तान नेवी के और साबिका चेयरमैन हैं सालसी कौंसिल यूनियन कौंसिल पीर अब्दुर्रहमान के। आज हमारे साथ हैं, ये मुहक्किक भी हैं, ये लिखारी भी हैं। हज़रत पीर अब्दुर्रहमान का जो दरबार शरीफ है उस हवाले से इनके पास अच्छी खासी मालूमात हैं। ये आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टार न्यूज़ ऑनलाइन को टाइम दिया। अच्छा सर, आप मुहक्किक भी हैं, लिखारी भी हैं। दरबार पीर हज़रत अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपकी अच्छी खासी मालूमात हैं। सर, आप बताएं कि वो यहाँ ये दरबार जो इस वक्त मौजूद है पीर अब्दुर्रहमान के इलाके में, उन्हीं की वजह से ही इनको पीर अब्दुर्रहमान कहा जाता है। वो सर मदीना से या मक्का से, तो ये जंग के इलाके में वो कैसे तशरीफ़ लाए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत पीर अब्दुर्रहमान ताबई बिन अब्बास बिन रबी बिन हारिस बिन अब्दुल मुतलिब, आपकी आमद बसरा से हुई। हासिल करदा जो हमारे पास मालूमात हैं, आज किताब हज़रत पीर अब्दुर्रहमान अल हाशमी नसब नाम रसूल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरतब आज गुलाम दस्तगीर नामी अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ, ये आपका जो है ना ये हिस्ट्री, ये आपका हारिस के बेटे हारिस, मकूम, ज़रार, मम्बानी, ज़ुबैर, हज़रत अबू तालिब, अब्दुल मनाफ, मन्नान, अबू लहब, हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम। आप हज़रत हारिस की औलाद में से हैं, हज़रत अब्दुल मुतलिब के सबसे बड़े बेटे, आप उनकी औलाद में से हैं। हज़रत हारिस के आगे जो है ना बेटे हज़रत अबू सुफियान, बाद में हल्का इस्लाम में आए, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुग़य्यरा, नौफल, अरोही, रबिया वो हस्ती हैं जो पहले जंग बदर हुई और उसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और वहाँ आपने जो है ना शहादत पाई। अब्दुल शमस और अबीदा शहीद, ये जंग बदर में ये शहीद हैं। ये आपका ये है हिस्ट्री आपकी। रबिया और उसके बाद हज़रत अब्बास, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास के रिश्ते में चचा पाक थे और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत रबिया के चचाजाद भाई भी थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौर खिलाफत में हज़रत अब्बास बिन रबिया को बसरे में एक मकान मरम्मत फरमाया हुआ था। 1 लाख दिरहम तकरीबन जो है ना, जो किताबों में है वो अता किए हुए थे। अल्लामा सैयद मोहम्मद मेहदी ने अपनी किताब सवाइजुल आज़ारान सफ़ा 5 पर लिखा है कि जंग सफ़ीन में जब लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई तो हज़रत अली करमुल्लाह वाजो की तरफ से हज़रत अब्बास बिन रबिया मैदान में निकले। सीरतुल अब्बास जिल्द 1 तबक़ात इब्न साद, ये है उनका जो है ना किताब का हवाला। ये हज़रत अब्बास के हज़रत अब्दुल्ला, फ़ज़ल, अबैदुल्ला, कसम, मुबद और हज़रत अब्दुर्रहमान जो है ना, ये हज़रत अब्बास के सबसे छोटे बेटे थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में दादा पाक थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ते में दादा पाक थे। हज़रत अब्दुर्रहमान 37 हिजरी में हज़रत अब्बास के मुश्का मोहल्ला बसरा में पैदा हुए। हज़रत अब्बास के अहलिया मोहतरमा हज़रत पीर अब्दुर्रहमान की वालिदा माजिदा इस्लाम के मशहूर शायर
सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी थी। आपकी यानी जो वालदा है ना, वो हज़रत हसन की बेटी है। सीरतुल अब्बास, तबकात इब्न साद, जिल्द अव्वल और सवाइदुल आज़ारान, ये है असल में इनका जो है ना शजर नसब है। ये हज़रत पीर अब्दुर्रहमान का ये है शजर नसब। उसके बाद वाक़े जंग जमल 36 हिजरी में विच आया। जंग जमल के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत पीर अब्दुर्रहमान के बड़े भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को बसरा का हाकम मुकर्रर फरमाया। शर्ह तहाविया सफ़ा 431। और आज सीरत सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह जो तालीफ मौलाना मोहम्मद नाफ़ि मुदज़िल्लास अलैह सफ़ा 298। वाक़या जंग सफ़ीन 37 हिजरी में हुआ। इज्तमाई फ़रीक़ैन में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास शामिल हुए। दौमतुल जदूल, ये उस किताब का नाम है असीरत सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहू, सफ़ा नंबर 321। ये मालूमात आपको दे रहा हूँ। शहादत सैयदना हज़रत अली अलैहिस्सलाम 40 हिजरी 680 ईस्वी में, हज़रत पीर अब्दुर्रहमान की विलादत पाक 37 हिजरी में हुई बसरा में। शहादत सैयदना अली अलैहिस्सलाम के वक्त पीर अब्दुर्रहमान की उम्र मुबारक सिर्फ तकरीबन 3 साल थी। जी हाँ। तो यहाँ के जो आने के हालात पैदा हुए, वाक़या करबला 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी बरोज़ जुमतुल मुबारक 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को रूनुमा हुआ। उस वक्त वाक़या करबला रूनुमा हुआ। उस वक्त हज़रत पीर अब्दुर्रहमान बिन अब्बास की उम्र मुबारक तकरीबन 24 वर्ष की थी। आप बसरा में मुकीम थे। बसरा से करबला का सफ़र तकरीबन 550 किलोमीटर बनता है। यजीद का खात्मा 64 हिजरी में हुआ। फिर अब्दुल मालिक बिन मिरवान का दौर शुरू हुआ, जो खुद बदचलन और बदकार था। अब्दुल मालिक ने कबीला सकीब से ताल्लुक़ रखने वाले हज्जाज बिन यूसुफ को हाकिम मुकर्रर किया, जो जुल्म व ज़्यादती और कत्ल व गारत गरी में मशहूर था। इस दौर हुकूमत में जालिम हाकिम हज्जाज बिन यूसुफ ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खैर खाहों और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों को सज़ा को भी शुरू कर दी। सर कुचलना, सज़ा देना शुरू कर दिया। आज किताब सुनहर औराक दारुस्सलाम पब्लिशर सफ़ा 118। अभी तक बसरा में के लोग मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की बेहुरमती और पकड़ के हुफाज कराम और पकड़ कर हुफाज कराम, सहाबी, ताबीन, औरतों बच्चों को हज़ार तादाद में शहीद करना और मक्का मुकरमा का मुहासरा, शाते भूले नहीं थे कि कातलीन के कपड़ों पर खून हुसैन अलैहिस्सलाम था। इन सब गमों की वजह से बसरा और कूफा के लोगों में शिद्दत गम थी। जैसे ही हज्जाज बिन यूसुफ ने बसरा का रुख किया तो खैर खा अली अलैहिस्सलाम ने भरपूर मुज़ाहमत की और हज्जाज के साथ सख्त मुकाबले और मार्के किए। बसरा के लोगों ने हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अब्बास को अपना हाकिम मुकर्रर किया। इस दस्ते में आपके साथ तकरीबन 4000 जान नसार रफ़ीक मौजूद थे। कुछ अरसा बड़ी दिलेरी से हज्जाज के खिलाफ मार्के लड़े। बिल आखिर हालात के पेश नज़र चंद हज़ार रफ़ीक जान निसारों, बीवी बच्चों समेत बसरा से किरमान कूच किया और रस्ते में छोटे बड़े मार्के होते रहे। ये है वहाँ से आने का, करबला मुअल्ला के बाद आने का ये असल वजूहात थी। जितने भी मौला अली अलैहिस्सलाम के, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैर खा थे, उनके दूर के रिश्तेदार में थे, तो उनको इन्होंने तंग किया और ये यहाँ तशरीफ़ लाए। तकरीबन आपकी आमद जो है यहाँ 92 हिजरी है। आपकी मुख्तलिफ जो है ना शहरों से होते हुए तशरीफ़ लाए, तो यहाँ पे आपकी आमद गालबन 92 हिजरी में है और तकरीबन 100 हिजरी में आपके विसाल है। आपने बहुत
लंबा सफ़र किया और यहाँ आके सिंध में वारिद हुए और यहाँ जो है ना रिहाइश इख्तियार कर ली। और फिर उसके बाद जो है ना चंगेज़ खान, हलाकू खान, ततारी जो भी है उन्होंने हर जगह पे तहस नहस की। और ये जगह जहाँ पे आपकी मज़ार मुबारक है ये ज़ाविया हाशमिया के नाम पे ये मशहूर था। जब हलाकू खान और ततारी और चंगेज़ खान यहाँ आए उन्होंने इस जगह को ईंट से ईंट बजाया और बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी पहुँचे तो यहाँ की जितनी आपकी औलाद थी ये बिखर गई। और फिर उसके बाद यहाँ से जो है ना गुज़र होता रहा। हज़रत शौबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह अलैह वो यहाँ से जर्नैली सड़क से गुज़रते थे। उसके बाद शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह वो गुज़रते थे। ये जितने भी वली कामिलीन थे ये गुज़रते थे इसी रास्ते से। इस जगह पे आप क़याम फरमाया करते थे और जाते हुए गर्मी में वो वहाँ तक जो है ना ठंडे इलाकों तक वो तबलीग करते थे और वापसी पे फिर जो है ना गर्मी सर्दियों में इसी जगह से उस गुज़रते हुए आपके मज़ार पे हाजिर थे और वापस चले जाते। ये आपकी तकरीबन 1400 साल 1450 साल हो गया है आपका जो है ना पर्दा फरमाना। और हज़रत शौबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कलंदर सरकार तकरीबन 800 साढ़े 800 साल हो गए उनको इस दुनिया से पर्दा फरमाए। तो ये हैं असल हालात, ये वाक़यात, ये मुख्तसर अगर इसको तफसील में बताना शुरू कर दें और किताबों के हवाले देना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में ग़ालिबन 24-25 घंटे लगेंगे। असल वजह यहाँ पे आने की वाक़या करबला। अच्छा सर, ये जो आजकल उनका दरबार है ये उनकी वफ़ात के कितने अरसे के बाद इस दरबार को बनाया? हाँ, ये बहुत आपने अहम सवाल किया है। यहाँ पे जब आप सरकार शौबाज़ कलंदर सरकार आप यहाँ पे तशरीफ़ लाया करते थे उस वक्त इनकी औलाद की और इनके इकट्ठे कब्रें थी। हज़रत पीर अब्दुर्रहमान की, उनके बेटे की, उनकी बीवी की, ये इकट्ठी कब्रें थी। आप जब यहाँ से गुज़रते थे तो उस वक्त उन्होंने इसको इकट्ठा करवाया, इस जगह को सारा एक जैसा करवाया। एक जैसा करवा के ये सब जो है ना ये चंगेज़ खान के दौर में जितने इसकी औलाद थी, जैसे ये पीर मुबारक शाह हैं ये आपकी औलाद में से हैं, लाल हसन करोड़ साहब ये आपकी औलाद में से हैं। तो इन्होंने वहाँ से शौबाज़ सरकार ने कलंदर सरकार ने बुलाया और इनको कहा कि अपने वालिद जद अमजद के मज़ार को संभालें, इसको इकट्ठा करें, असर नौ इसकी तमीर शुरू करें। तो ये आज से 300 तकरीबन 350 साल पहले हमारे जद अमजद मखदूम सुल्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस मज़ार को तमीर करवाया। ये उस वक्त ग़ालिबन मुग़लिया दौर था। ये जितनी भी तामीरात हैं ये मुग़लिया दौर की है, ग़ालिबन जो है ना मुग़लिया दौर की थी और काफ़ी सारा मिसमार हो गया, ये अभी कोई नई शक्ल वगैरह, लेकिन ये मुग़लिया ख़ानदान की तमीर है 300 साढ़े 300 साल पहले। अच्छा, ये दरबार शरीफ में एक जगह है जिसको चिल्लागाह भी कहते हैं, वो किसकी चिल्लागाह है? सुनो तो यही है कि यहाँ पे ये जितने भी ये अल्लाह के वली कामिलीन आते थे यहाँ आके ये दरमियान में तकरीबन 7-7 8-8 फुट जो है ना ये दीवारों के दरमियान जगह बनी हुई है। तो लोग फैज़ पाने के लिए यहाँ आके जो है ना रिहाइश पजीर होते और जो भी आपसे फैज़ लेना चाहते थे रिहाइश रखते थे। और सुना यही है कि हज़रत शौबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ उन्होंने चिल्ला कशी की और ये मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया उन्होंने चिल्ला कशी की। अच्छा सर, ये जो चिल्ला कशी करते थे ये चिल्ला कशी में क्या करते थे और इसका मकसद क्या होता था? इसका मकसद असल में ये है कि जब आप पर्दा फरमा गए हैं आपके रूहानी तौर पे रूहानियत तो जो अल्लाह के बंदे कुर्ब चाहते हैं वही जानते हैं कि वो रूहानी तौर पे किसको जो है ना, तो उस काम के लिए मेरे अल्लाह उनको मुंतखब फरमाता था कि यहाँ आके रहें, इन्होंने पर्दा फरमा लिया है, आप यहाँ आके लोगों को तबलीग करें और इस्लाम की तरफ ले आए। असल चिल्ला कशी का मकसद कि उन्होंने पर्दा फरमाया है, उसकी जगह पे आप इस्लाम को जो है ना फैलाएं। अल्लाह पाक उनको मुंतखब करता था और लोग यहाँ रिहाइश रखते थे और उस जगह को आप चिल्ला कशी कह। तो अल्लाह पाक सर उनको कैसे मुंतखब फरमाता था? उन पे कोई मतलब इल्हाम होता था उनको? एक चीज़ है, जो इल्हाम है वो होता है अंबिया अलैहिस्सलाम पे,
इल्हाम होता है अंबिया अलैहिस्सलाम पे, नबियों पे इल्हाम होता है, वही भी नबियों और वही भी नबियों पे होती है। तो ये जो अल्लाह के बंदे हैं इनको ख्वाब मुबश्शिरात, इनको ख्वाब में, ये जो है ना ख्वाब में आपको डायरेक्शन दी जाती थी कि आप इस तरफ जाएं। और ये जो वली कामिल हैं इनके ख्वाब, इनके नज़दीक शयातीन नहीं आते थे। जो भी इनको अल्लाह की तरफ से ये ख्वाब में होता था वो इसको कहते हैं अलका। जो वली कामिलीन हैं, मतलब इल्हाम होता है नबियों को, रसूलों को, वही इल्हाम ये कुरान मजीद सहीफ, और अलका जो है ना वो उसके वलियों को होता है, यानी दिल में एक चीज आ जाती है। मेरे अल्लाह ताला डाल देते, क्योंकि उसको तो वसवसा आ ही नहीं सकता, तो उसको अलका कहते हैं। तो इनको कामलीन को, वली कामलीन को अलका होता था अल्लाह की तरफ से, और वो उस जगह को मेरा अल्लाह उनको भेजता था, और वहाँ जाके उसकी जगह पे वो तबलीग करते और इस्लाम के इशाअत के लिए ये काम किया करते थे। अच्छा, ये उन दरबार के साथ जो एक ऊंची जगह है जिसको भेड़ भी कहते हैं, वहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें भी हैं, तो ये उसी दौर में है, किसी जंग में ये बना था या उसके बाद का ये वाक़या है? हुआ ये कि फिर हम गए औकाफ मुल्तान ना लाहौर, अच्छा, ऐवान औकाफ जो है वहाँ गए, और जो आसार कदीमा का दफ्तर था वहाँ गए। सही है। वहाँ जाके जो है ना हज़रत पीर अब्दुर्रहमान किसके भीड़ के बारे में पूछा कि ये भीड़ जो है ना कब से है, तो उन्होंने दो जगह का बताया, एक चिनियोट का भीड़ और एक ये जो है ना पीर अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह इनका साथ जो भीड़ है, ये कबल आज मसीह 550 साल है। मतलब ये उनसे पहले का है? ये उनसे पहले का है। उसके बाद इसके ऊपर आबादियाँ होती रहीं, मिसमार होती रहीं, जंगें होती रहीं, ये पलतरे के दरिया के साथ चलते थे, ये उनसे पहले का है। फिर फतूहात हो सकता है जिस वक्त आप तशरीफ लाए यहाँ पे किला हो, जैसे किताबों में लिखा है किला है, इन्होंने आके जो है ना एक बुढ़िया के बेटे की जान बचाई, उस वक्त किला हो, लेकिन ये कबल अज मसीह से ये बेड़ा मौजज़ात मिलते हैं और वली को करामात मिलती हैं। ये विरसा जो है ना उसी का है, कुदरत अल्लाह की है, और मौजज़ात नबियों के और करामात वलियों के, ये हक़ है। अगर नबियों के पैर के ठोकर से और अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा हो जाते थे, और हजूर के हाथ में कंकरियों का कलमा पढ़ना, शहादत कलमा पढ़ना, ये सारा होता था, तो ये करामात भी उन्हीं के एक सिलसिले की कड़ी है कि आप उस वक्त इस्लाम के खातिर आपने मिट्टी उठाते होंगे और मारते होंगे और वो गोले बनते होंगे, ये करामात में है। तो ये जैसे सुना है, जैसे पढ़ा है कि आपने ये मिट्टी उठाई, यहाँ पीर अब्दुर्रहमान के साथ एक जगह है, वहाँ से उठाते थे और आप जो है ना उस वक्त जो भी थे उनको मारते थे, ये गोले वहाँ बांध के लगते थे, ये करामात में से है। में आप हमें ये बताएं कि दरबार में, दरबार शरीफ पे हर साल एक उर्स मुनक्किद किया जाता है, वो किस डेट को होता है और कौन करवाता है? ये उर्स यहाँ पे पहले का जो सिलसिला था हमसे पैदा होने से पहले का, वो था यहाँ पे लोग मटियाँ भरते थे, लोग रकासें आती थी उस वक्त जो है ना, ये जो एक सिलसिला था पुराना हिंदुओं वाला, यहाँ पे नाच गाने और ये होता था। तो पीर फजल हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह वली कामिल, ये वहाँ पे दरबार है, उन्होंने जो ये उस वक्त जामे, उस वक्त की मस्जिद, पुरानी मस्जिद थी, उसमें वो खतीब थे, उन्होंने एक सिलसिला चलाया, और उसके बाद हाजी दुर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये सिलसिला चलाया कि यहाँ पे जो है ना बजाय इसके कि ये रक्स की महफिलें और ये यहाँ पे महफिल समा होना चाहिए, यहाँ पे जो है ना तबलीग होनी चाहिए। तो ये तकरीबन जो है ना 68 सन 68 से जो है ना ये महफिल समा का सिलसिला शुरू हुआ। ये हाजी दुर मोहम्मद शाह साहब ने शुरू करवाया, और इसका जो है ना इज्तिमाई दुआ वो हाजी मंजूर हुसैन शाह साहब वो फरमाते थे, फिर उनके बाद उनके बेटे जो है ना मौलाना हज़रत मोहम्मद हसन शाह साहब, और ये उर्स का जितना भी कवाली का इंतज़ाम है वो हाजी दुर्मद शाह के बेटे हाजी मोहम्मद अकबर अली शाह साहब फरमाते हैं, और जितना उसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इजाज़त लेना, भाग दौड़ करना, चूँकि उनकी उम्र से हम छोटे हैं तो उन्होंने मेरे ज़िम्मे लगा हुआ है, ये जितनी भी कवालियों की इजाज़त होती है, ये महफिल समा की इजाज़त होती है, तो उस हज़रत पीर अब्दुर्रहमान की दुआओं के सदक़े मेरे अल्लाह की करम नवाजी
وہ جو ہے نا وہ میرے ذمہ ہے کہ محفل سماع کی اجازت میرے ذمہ ہے، عرس کی اجازت میرے ذمہ ہے، باقی یہ جو جتنے ہیں یہ دو ہستیاں یہ کرواتی ہیں، اور میلہ جو ہے نا وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اپنا فیصل عباس شاہ صاحب ہیں، وہ ہیں، میلہ ان کے ذمہ ہے، وہ کرواتے ہیں، وہ اجازت لیتے ہیں، قوالی محفلیں ہم کرواتے ہیں۔ یہ ایک برادری کا، اور جتنے بھی مضافات والے جتنی اولاد ہے پیر عبد الرحمن کی، جتنے بھی یہ باہر بیٹھے ہیں کنویں پہ جتنے بیٹھے ہیں، یہ سارے مل کے عرس کرواتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی حاجی غلام حسین شاہ صاحب کی، محقق ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی حاجی غلام حسین شاہ صاحب کی۔ آج ہم نے ان سے دربار حضرت سلطان باہو کی تاریخ آج ہم نے ان سے دربار پیر حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کے بارے میں، ان کے مزار کے بارے میں اور پوری ہسٹری کے بارے میں آج ہم نے ان سے گفتگو کی، بریف کیا۔ انہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ ایک ہسٹری ہمیں انہوں نے بتائی کہ کب انہوں نے ہجرت کی، کیسے ہجرت کی، یہاں پہ کیسے آئے، ان کی وفات کب ہوئی۔ بڑی اچھی گفتگو رہی، ایک معلوماتی سلسلہ تھا، ایک معلوماتی گفتگو رہی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے سٹار نیوز کی پوری ٹیم کے ساتھ انصر خان بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔